हेलो डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग आज। ये वेव्स का क्वेश्चन है, डॉपलर्स इफेक्ट का, जो जेई मेंस 2020 में पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है और डॉपलर्स इफेक्ट के जो कंसेप्ट है उसको बहुत ज्यादा क्लियर करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। A stationary observer receives sound from two identical tuning forks, one of which approaches and the other one recedes with the same speed, much less than the speed of the sound। कहने का मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे है और दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं जिनमें से एक इसकी तरफ आ रहा है और एक इससे दूर जा रहा है और दोनों की स्पीड सेम है। तो मतलब जो ट्यूनिंग फोर्क है वो आपका सोर्स हो गया। अगर ये सोर्स हो गया तो सोर्स की जो स्पीड होती है वो वी एस हो गई और यहाँ पे भी ये वी एस हो गई। वन ऑफ विच इज अप्रोचेस एंड अदर वन इज रिसीड्स। एक इसकी तरफ आ रहा है, एक इससे दूर जा रहा है और ये आपका ऑब्जर्वर है जो रुका हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जर्वर है एक बार तो तेज साउंड सुनेगा और एक बार घटती हुई साउंड सुनेगा, कम फ्रीक्वेंसी, घटती हुई फ्रीक्वेंसी की। द ऑब्जर्वर हियर्स 2 बीट्स पर सेकंड। इसको 2 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं। तो देखो, ये एक सोर्स हो गया, इसको मैंने S1 मान लिया और ये S2 मान लिया। S1 इसके पास में आ रहा है तो उसको सुनाई देने वाली जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एन एपरेंट इज इक्वल टू एन ओरिजिनल। ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है और सोर्स इसके पास में आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब जब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, मतलब दिस इज V माइनस वी एस। अच्छा, और ये तो एन अपेरेंट हो गया इसका पहले वाले का। चलो इसको एन अपेरेंट 1 बोल देता हूँ। और जो सेकंड सोर्स जो इससे दूर जा रहा है इसकी इसको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? क्योंकि दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटी हुई सुनाई देगी। यहाँ पे घटा हुआ तब आएगा जब यहाँ पे प्लस में आएगा, तो ये V प्लस वी एस हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 बीट्स पर सेकंड आएगा। एंड द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉर्क इज 1400, मतलब एन ओरिजिनल जो है वो मेरे को 1400 हर्ट्ज दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकंड। एंड द स्पीड ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉर्क्स मुझे पूछा जा रहा है, मतलब मेरे को वी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। एक बहुत अच्छी लाइन जो यहाँ पे दी हुई है जिसका बहुत बड़ा महत्व है इस क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी स्पीड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। तो ये तो तय हुआ कि एन अपेरेंट 1 एन अपेरेंट 2 से ज्यादा होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये दो साउंड, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनाई देंगे ऑब्जर्वर को, और इनका जो डिफरेंस है वही नंबर ऑफ बीट्स होगा जो मेरे को 2 दिया हुआ है। तो एन अपेरेंट 1 की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज एन ओरिजिनल V अपॉन V माइनस वी एस एंड दिस इज एन ओरिजिनल V अपॉन V प्लस वी एस। चलो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एन ओरिजिनल और V को बाहर निकाल लो। ये 1 अपॉन V माइनस वी एस अपॉन V प्लस वी एस। एन ओरिजिनल इंटू V, ये मेरे पास में एलसीएम आ जाएगा V माइनस वी एस एंड दिस इज V प्लस वी एस। दिस इज V प्लस वी एस माइनस V प्लस वी एस। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस का साइन बाहर है, अंदर V माइनस वी एस होगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा। ये कैंसिल हो गया एंड ये हो गया आपका n ओरिजिनल इंटू वी। दिस इज 2 वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ये v स्क्वायर माइनस v सोर्स का स्क्वायर, दिस इज डेल्टा n। अच्छा, अब जो हमको अजम्पशन दे रखा है कि जो v है वो vs से बहुत ज्यादा है, तो हम लोग v के रेस्पेक्ट में vs की टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा n इज इक्वल टू n ओरिजिनल इंटू 2 और यहाँ पे v और ये ऊपर vs और ये नीचे v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 2n ओरिजिनल ps अपॉन v। ये जो डेल्टा n है, वैसे तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखें, स्टूडेंट जनरली ये फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्ट याद भी रख लेते हैं, तो उससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लर्न हो, स्पेशल केस बना के इसको याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। n ओरिजिनल आपको 1400 दिया हुआ था। वेलोसिटी ऑफ सोर्स मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की स्पीड निकालनी थी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड 350 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 की टेबल में ये 2 बार आता है और ये 5 बार आता है। इस जीरो से ये जीरो कट गया तो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वी एस। वी एस की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो डॉपलर्स इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको बहुत अच्छे से करना जरूरी है और उस पर जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स कर पाए आप उतना ही बढ़िया है। कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस मिलती है। पूरे कंसेप्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ और आप देखिएगा प्लेलिस्ट को जाके।
इसके अलावा ढेर सारे एग्जांपल्स, मतलब जितनी भी चीजें फिजिक्स की होती है ना, आने वाले टाइम में वो आपको सब कुछ मेरे चैनल पे मिलेगी। थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टेड एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।